अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 10.2 है, फर्स्ट ईयर की जो नई बुक है उसकी। उसका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें 6 वैल्यूज दी हुई हैं। हमें साइन 15, कॉस 15, tan 15 इस तरह वैल्यूज फाइंड करनी है। तो पहले साइन 15 की वैल्यू फाइंड करते हैं। हिंट भी दिया हुआ है बुक में, बट वो हिंट बोर्ड में नहीं गिवन होगा, आप लोगों ने खुद ही याद करना है कि 15 को हम 45 -30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ऐसा क्यों लिखा है? ताकि इसके ऊपर फॉर्मूला बन जाए साइन अल्फा माइनस बीटा का। साइन अल्फा माइनस बीटा होता है साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। फिर यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करें साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/√2। या तो आपको जुबानी आनी चाहिए या फिर साइंटिफिक कैलकुलेटर से आपको ये आनी चाहिए। वैल्यूज पुट करेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ये डिनोमिनेटर दोनों सेम है, एक ही दफा लिख देंगे या एलसीएम ले लेंगे। ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएंगी। ये हमारा पार्ट 1 का आंसर आ जाएगा। फिर पार्ट 2 के अंदर वैल्यू cos 15 की हो गई है। cos 15 को cos 45 -30 डिग्री लिख देंगे। फिर इसके ऊपर cos अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला लगा देंगे। वो होता है cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। cos अल्फा की वैल्यू है 1/√2। ये कैलकुलेटर से आप फाइंड कर सकते हैं या फिर आपको डायरेक्टली आनी चाहिए। ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे वाली को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब डिनोमिनेटर दोनों सेम है तो हम एक ही दफा लिख देंगे उनको। सॉरी, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं किया, अभी कर लेते हैं। ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है, एक ही दफा लिख लेते हैं। 2√2 ऊपर आ जाएगा √3 + 1। उसके बाद वैल्यू है tan 15 डिग्री की। tan 15 डिग्री के लिए आप उसको लिख देंगे sin 15 डिग्री ओवर cos 15 डिग्री। आप ऊपर sin 15 डिग्री इस तरह सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि सॉल्व किया हुआ है तो टाइम बचाने। cos 15 डिग्री को इस तरह सॉल्व कर लेंगे। ये दोनों आंसर इस तरह लिख लेंगे ऊपर नीचे। अब ये दो डिनोमिनेटर्स आपस में कैंसल आउट हो जाएंगे। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा √3 - 1 ओवर √3 + 1। फिर साइन 105 डिग्री, उसको बुक में हिंट दिया हुआ है कि 60 + 45 डिग्री में लिख के फिर फार्मूला लगा दो। तो उसी तरह 60 + 45 लिखेंगे। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। वैल्यूज लिखकर मल्टीप्लाई करके उसी तरह बिल्कुल प्लस की जगह माइनस आ गया। तो ये साइन 105 डिग्री का आंसर आ जाएगा। फिर cos 105 में ये फार्मूला लिखा हुआ है cos अल्फा cos बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा।
वैल्यूज पुट करेंगे, मल्टीप्लाई सिंप्लीफिकेशन, तो ये हमारे पास cos 105 का आंसर आ जाएगा। फिर tan 105, वो ऊपर sin 105 का जो आंसर फाइंड किया है वो, और नीचे cos 105 का जो आंसर फाइंड किया है वो, उनको आप लिखेंगे। फिर ये वैल्यू इस वैल्यू से कैंसिल कर देंगे, जो बच जाएगा वो आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर साइन 45 डिग्री प्लस अल्फा, ये लेफ्ट हैंड साइड है, हमने इससे ये राइट साइड बनानी है 1/√2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। बुक आपके सामने होगी तो क्वेश्चन समझ आ जाएगा ज्यादा इजी। तो साइन 45 प्लस अल्फा पे फॉर्मूला लगाएंगे, साइन अल्फा कॉस बीटा, ये फॉर्मूला लिखा हुआ, प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। साइन 45 की वैल्यू है 1/√2, कॉस 45 की भी है 1/√2, तो 1/√2 आप अगर कॉमन ले लें तो आपके पास राइट हैंड साइड बन जाती है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, इसमें ये लेफ्ट साइड दी हुई है कॉस अल्फा प्लस 45 डिग्री, हमने ये राइट साइड बनानी है 1/√2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। कॉस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, इस पे फॉर्मूला लगाएंगे कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। कॉस 45 डिग्री की वैल्यू है 1/√2 और इधर भी 1/√2। अगर हम 1/√2 कॉमन ले लें तो जो हमारी रिक्वायर्ड राइट हैंड साइड है वो बन जाएगी 1/√2 कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, उसमें पार्ट 1 में ये लेफ्ट साइड गिवन है tan 45 डिग्री प्लस अल्फा इंटू tan 45 डिग्री माइनस अल्फा। तो पहले tan का प्लस वाला फॉर्मूला लगा देंगे, tan अल्फा प्लस tan बीटा ओवर 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। फिर tan का माइनस वाला फॉर्मूला भी लगाएंगे, tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा। तो tan 45 की वैल्यू होती है 1, ये आपने याद कर लेनी है। तो इधर 1 पुट कर दिया, 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 ये 1 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब ये वैल्यू सेम हो जाएंगी ना, तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कैंसिल, ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से कैंसिल, आंसर आ जाएगा 1। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है कि tan π/4 माइनस थीटा और प्लस tan 3π/4 प्लस थीटा, इसको हमने 0 लाना है राइट हैंड साइड। तो पाई की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 180 डिग्री। तो पाई की जगह पहले उसकी वैल्यू पुट करेंगे 180/4, यहाँ पे 3 इंटू 180/4, तो ये 45 डिग्री हो जाएगा, ये 135 डिग्री। इस पे भी tan अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ है, और इस पे tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला, वैल्यूज लगाएंगे tan 45 की जगह 1, tan 135 की जगह -1, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई हो जाएगा प्लस 1 माइनस tan थीटा। ओके, अब ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो इसको एलसीएम बना के लिख देंगे, ऊपर वाली वैल्यूज को
एज इट इज लिख देंगे। अब अगर आप देखें ये -1 इस +1 से कैंसिल हो सकता है, ये प्लस का tan थीटा इस -tan थीटा से कैंसिल हो सकता है, पीछे सिर्फ 0 रह गया, 0/1 + tan थीटा। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें आंसर 0 आता है। तो ये राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर ली थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3। इसमें हमारे पास साइन थीटा प्लस π/6 है, फिर कॉस थीटा प्लस π/3 है। पाई की वैल्यू मैंने पिछले पार्ट में बताई थी, 180 डिग्री पुट करनी होती है। इधर भी पाई की वैल्यू 180 डिग्री पुट करेंगे तो ये 30 डिग्री आ जाएगा, ये 60 डिग्री आ जाएगा। इस पे साइन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाएंगे। साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। इस पे कॉस अल्फा प्लस बीटा का कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। उसके बाद साइन 30 की वैल्यू पुट कर देंगे और कॉस 30 की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन और कॉस 30 साइन 30 कॉस 60 साइन 60, ये दो वैल्यूज कैंसल आउट हो जाएंगी। ये 2 इधर इनका डिनोमिनेटर बन जाएगा। एलसीएम ले लेंगे 2 को, cos थीटा प्लस cos थीटा, ये 2 cos थीटा आ जाएगा। अब ये 2 इस 2 से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये cos थीटा इसका आंसर आ जाएगा, जो राइट साइड हमने प्रूव करनी थी। अब है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। इसमें हमारे पास है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर है टेन थीटा बाई 2 और टेन थीटा बाई 2। इसको हमने ये बनाना है टेन थीटा बाई 2। ये साइन थीटा एज इट इज, कॉस थीटा एज इट इज, टेन थीटा बाई 2 की जगह, क्योंकि टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, तो टेन थीटा बाई 2 का क्या होगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो हम इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे, साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, साइन थीटा बाई 2 इस टेन थीटा बाई 2 की जगह। अब ऊपर का एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा बाई 2 इन वैल्यूज का, फिर नीचे का भी एलसीएम आ जाएगा cos थीटा बाई 2 इन वैल्यूज का। अब ये इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा sin थीटा cos थीटा बाई 2, ये इससे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा बाई 2, और वो एलसीएम की फॉर्म में लिख लेंगे। अब cos थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2 से कैंसिल हो जाएगा। ऊपर देखें, ये फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा, क्लोज। साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा इक्वल होता है साइन अल्फा माइनस बीटा के। कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये इक्वल होता है कॉस अल्फा माइनस बीटा। फिर ये जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज हैं इनका एलसीएम ले लेंगे, 2 एलसीएम आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय थीटा, 2 थीटा माइनस थीटा, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 थीटा माइनस थीटा, तो 2 थीटा में से 1 थीटा गया, थीटा ओवर 2 थीटा ओवर 2, तो साइन थीटा ओवर 2 ओवर कॉस थीटा ओवर 2 ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये tan थीटा बाय 2 के बराबर होते हैं। ये हमने प्रूव करना था। अब उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 और 6। ये 4 हो गया।
तो बाकी जो मिसिंग पार्ट्स हैं वो मैं देखता हूँ कहाँ है। ओके, फिर अगले सवाल में अगली वीडियो में सॉल्व करता हूँ, वीडियो लेंथी हो जाती है। अल्लाह हाफिज़।